हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ प्रज्ञा एकेडमी। जैसा कि हम पिछले लेक्चरों में देख रहे थे, हमने अभी तक पिछले लेक्चरों में देख रहे थे किसके बारे में? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अभी तक हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर चुके थे? खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब इसी के साथ में क्या करते हैं, हम मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका मैकेनिज्म देखते हैं, भाई रेस्पिरेशन होता कैसे है। ठीक है, तो क्या है कि भाई अब कुछ जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें कुछ क्या है, एसेसरी चीजें होती हैं। क्या होती है? कुछ एसेसरी चीजें होती है जो कि क्या है, रेस्पिरेशन में मदद करती है। रेस्पिरेशन में क्या करती है? मदद करती है। जैसे कि क्या होता है, डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, और डायफ्राम के बाद में क्या होता है? इंटर स्केलेटल मसल। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्केलेटल मसल। इंटर स्केलेटल मसल बोलते हैं किसको? डायफ्राम। अब ये दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, या फिर बाद में जो इंटर स्केलेटल मसल है, जो इंटर स्केलेटल मसल है उसको हम एक और नाम दे सकते हैं। ठीक है, इंटर स्केलेटल मसल है, उसको हम क्या दे सकते हैं? इसको एक और नाम दे सकते हैं, इंटर कॉस्टल मसल। क्या नाम दे सकते हैं इसको? इंटर कॉस्टल मसल भी नाम दे सकते हैं इनको। ठीक है, अब क्या है कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्या नाम है, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल की। किसकी बात कर लेते हैं? इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो जैसे कि क्या नाम है, आपकी लंग्स। क्या है? लंग्स है। लंग्स के ऊपर क्या जाती रहती है? रिब्स। ये क्या है? रिब्स है। ये क्या है? रिब्स। रिब्स अच्छे करके जानते हो, पसलियां। ठीक है, ये क्या है? रिब्स है। ठीक है, अब ये जो रिब्स है, ये रिब्स है। अब ये रिब्स के बीच में ये दो रिब्स है, ये पहली मान लेते हैं, दूसरी मान लेते हैं, ये तीसरी मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ मसल्स होती है। इनके बीच में क्या होती है? कुछ मसल्स होती है जो एक रिब को दूसरे रिब से जोड़े रखती है। इनके बीच में एक मसल होती है जो एक रिब को दूसरे रिब से जोड़े रहती है। ठीक है, ऐसे कुछ ये जोड़े रहती है। इनको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं इनको? इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, जो कि क्या करती है? रेस्पिरेशन में मदद करती है। अभी देखेंगे भाई वो रेस्पिरेशन में कैसे मदद करती है। ठीक है, तो देखो, अब ये इंटरकोस्टल मसल के बारे में सुनकर पढ़ेगा डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम जैसे ये लंग्स है। ठीक है, जो पहला लेक्चर था उसमें भी बताया था मैंने, जो लंग्स है वो कैसा होता है। ठीक है, लंग्स है, तो लंग्स के पास में मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने फर्स्ट लेक्चर में। बनाई थी कि मैंने? बिल्कुल बनाई थी। तो इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, ये जो डायफ्राम है, अब देखते हैं हम, ये प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी पार्ट है। क्या है ये? प्राइमरी पार्ट है। ठीक है, जल्दी करो, चालू है बात। ये क्या होते हैं? प्राइमरी पार्ट है। ये क्या है? प्राइमरी पार्ट है। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। कौन? डायफ्राम प्राइमरी पार्ट होता है। इसका जरूरी बहुत ज्यादा होता है कंसंट्रेशन के लिए। अब देखेंगे कंसंट्रेशन कैसे होता है। तो ये डायफ्राम है और ये क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल। ठीक है,
अब देखो हमने देखा था कुछ ऐसे, ठीक है, जैसे कि क्या नाम है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि ये चीज है, ठीक है, ये सिंपल डायग्राम। अब इसके अंदर देखो क्या है कि क्या नाम है, यहाँ से नोज है, ये नोज है, तो यहाँ से क्या जाएगी सबसे पहले एयर, क्या जा रही है अंदर, एयर जा रही है। यहाँ पे वो क्या हो रही है, प्यूरिफाई, क्या हो रही है, प्यूरिफाई हो रही है, किससे, जो नोज के हेयर है, म्यूकस है, उनके बेस पे हो रही है, प्योर हो रही है। प्योर होने के बाद में कहाँ जा रही है, ट्रैकिया, ट्रैकिया जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है, और ट्रैकिया में जाने के बाद में ब्रोंकस और लंग्स में जाती है कि नहीं जाती, बिल्कुल जाती है। अब वो क्यों जाती है, तो ये देखना है, ठीक है, अपन को क्या देखना है, ये जाती क्यों है और बाहर क्यों निकल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज देखनी पड़ेगी, अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, क्या समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो उससे पहले क्या है भाई, एक चीज है हमारे पास में, ठीक है, ये चीज है कोई, ये टब वगैरह मान लेते हैं। इस टब में क्या करते थे हम, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, जो कि क्या है, जैसे कि क्या नाम, हम मान लेते कोई पॉलिथीन वाला, कोई भी पॉलिथीन वाला कपड़ा वगैरह कुछ भी लगा देते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर हों, क्या हों, छोटे छोटे पोर हों, ठीक है। अब इन दोनों में हमने क्या भरा, एयर, क्या भर दिया, इनमें एयर भर दिया, दोनों एयर, इसमें भी उतना ही एयर है जितना कि इसमें, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है, इनका कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। क्या ऐसा होगा कि इधर की एयर इधर चले जाएगी, इधर की एयर इधर चले जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इधर की जो एयर है, इधर की जो एयर है उसका प्रेशर क्या कर दूं, मैं बढ़ा दूं, उसका प्रेशर क्या कर दूं, मैं बढ़ा दूं, तो ये क्या होगा, इधर से निकल जाएगी, झट से निकलेगी, नहीं निकलेगी, इधर की तरफ चले जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से क्या करता है, अपन के रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि क्या नाम है, हमारा जो शरीर है वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है, प्रेशर है वो होता है 1 atm, ठीक है, कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 atm, ठीक है। और जो हमारे लंग्स का प्रेशर है, हमारे लंग्स का प्रेशर है वो होता है कम, वो होता है कम, लेस देन 1 atm इन केस ऑफ इनहेलेशन, ठीक है, मैंने ध्यान रखना ना, केस लिख दिया यहाँ पे, इन केस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन का क्या है, हम जब सांस को अंदर लेते हैं, हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो एक atm से कम होता है, 1 atm से कम होता है, ठीक है। अब जिस तरीके से क्या नाम है, एनवायरनमेंट का प्रेशर 1 atm है, हमारा लंग्स का प्रेशर 1 atm से कम है, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो एयर के अंदर क्या 1 atm है, हमारे लंग्स के अंदर 1 atm का नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो लंग्स अब एयर मूव करेगी, और वो है जो लंग्स है, ठीक है। लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है लंग्स, ये लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्राम लगा होता है, क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है। जब ये डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, खींचता है नीचे की तरफ, तो ये क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ये क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, नेगेटिव प्रेशर, क्या बना लेते हैं, ये नेगेटिव प्रेशर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, नेगेटिव प्रेशर बना लेते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 1 atm, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इधर से फ्लो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, होगी। अब क्या है कि क्या नाम है, सेकंड केस में जब हम करते हैं एक्सलेशन करते हैं, क्या करते हैं एक्सलेशन करते हैं, क्या करते हैं एक्सलेशन करते हैं, तब क्या करता है कि भाई जो हमारी जो एयर है वो बॉडी से बाहर निकलती है, हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो क्या होता है उस टाइम जो हमारा जो लंग्स का प्रेशर है मोर देन 1 atm हो जाता है। कितना हो जाता है, मोर देन 1 atm, किसके केस में, एक्सलेशन के केस में, किसके केस में, एक्सलेशन के केस में, ठीक है। तो ये जो 1 atm है वो क्या हो जाता है, अब जैसे कि क्या नाम है, ये यहाँ पे खिंच के यूं आ गया था, ठीक है, यहाँ पे खिंच के यूं आ गया, ये डायफ्राम ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसको डायफ्राम को वापस सिकुड़ जाता है, डायफ्राम वापस की तरफ ऊपर की तरफ धक्का मारता है, इनमें जो भरी हुई एयर है, इनमें जो भरी हुई एयर है, इनमें जो भरी हुई एयर है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, पिचक के फिर दोबारा क्या करेंगे, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक्सलेशन भी हुआ और इनहेलेशन भी हुआ, एक्सलेशन भी हुआ, इनहेलेशन हुआ। ये किसकी मदद से हुआ, डायफ्राम की मदद से। किसकी वजह से हुआ, डायफ्राम की मदद से, ठीक है। अब एक चीज और है कि क्या, कि भाई हमारे पास में हमने देखा कि भाई जो चीज है इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, जो जब हम देखते हैं कि क्या नाम, हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है वो कभी ऊपर की तरफ आता है, कभी नीचे की तरफ आता है। वो क्या करता है, जो लंग्स है, लंग्स को कंप्रेस करता है और डायलेट करने का काम करता है। कंप्रेस करने का और डायलेट करने का काम कौन करता है, इंटरकोस्टल मसल्स करती है, ठीक है। तो इन दोनों की बात हुई तो हम जान चुके हैं कि भाई जो रेस्पिरेशन है हमारा, एक्सलेशन इनहेलेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये तो रही मैकेनिज्म किसकी, रेस्पिरेशन की, किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है, आने वाले लेक्चर में देखेंगे हम जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप का होता है, एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या करते हैं, हम फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।